जय हिंद दोस्तों। एक हफ्ते पहले मैंने एएफपीपी फंड पर एक वीडियो किया था। उस वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी। उसी विषय पर मेरे पास कुछ कमेंट भी आए और वो विषय ये है कि चाहे वो जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के लिए एएफपीपी फंड हो या ऑफिसर्स के लिए डीएसओपी फंड, दोनों में आज का इंटरेस्ट रेट है 7.1%। दूसरी ओर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में इंटरेस्ट रेट है 8.25%। तो आज के वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एएफपीपी को बंद करके ईपीएफ में शामिल हो जाना चाहिए या नहीं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ क्या है और ये कैसे काम करती है। भाग 2 में मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 8.25% और 7.1% के अंतर से उस अमाउंट में कितना अंतर आएगा जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। और भाग 3 में बताऊंगा कि रिटायरमेंट अमाउंट के अलावा ईपीएफ में शामिल होने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी सर्विंग सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपना विचार जरूर लिखिए कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ईपीएफ में शामिल होना चाहिए या नहीं। ग्रेट, तो चलिए देखते हैं कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ क्या है। ईपीएफओ दुनिया की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इसे 1952 यानी 1952 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। आज की डेट में ईपीएफओ करीब 30 करोड़ लोगों के प्रोविडेंट फंड मेंटेन करती है। इंडियन लॉ के अनुसार चाहे कोई सरकारी संस्था हो या प्राइवेट, ये जरूरी है कि वो संस्था अपने कर्मचारियों को ईपीएफ में एनरोल करे। तो चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी है या फिर आपकी सोसाइटी की बिल्डिंग में खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड, सभी का ईपीएफओ अकाउंट होना जरूरी है लॉ के अनुसार। जब मैं आर्मी से पीएमआर लेने के बाद प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था तो मेरी सैलरी का एक हिस्सा भी ईपीएफ में जमा होता था। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य ये है कि रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयज को एक मोटी रकम मिलनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ अच्छे से कट सके। ये कॉन्सेप्ट केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर सभी देशों में है। ईपीएफओ का रूल ये है कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक पे प्लस डीए का कम से कम 12% ईपीएफ में कटवाएगा और जितना अमाउंट एम्प्लॉय कटवाता है उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक पे प्लस डीए 1 लाख रुपए है तो उसकी सैलरी में से कम 12,000 रुपए कट जाएंगे और उसके प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाएंगे। साथ ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी उसके ईपीएफ अकाउंट में 12,000 रुपए हर महीने डालेगी। एम्प्लॉय चाहे तो 12,000 रुपए से ज्यादा भी कटवा सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए ही देगा। यही रूल है। अब समझने वाली बात यह है कि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली बात इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के बदले हमें पेंशन दे रही है। अगर हम ईपीएफ में शामिल होते हैं तो चेंज केवल इतना होगा कि हमारा जो फंड एएफपीपी में या ऑफिसर्स के केस में डीएसओपी में जाता है वो उनकी जगह ईपीएफ में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1 यानी ईपीएफओ क्या है और कैसे काम करती है। अब आते हैं पार्ट 2 पर और कैलकुलेशन को देखते हैं। तो हमने एएफपीपी पर पिछले वीडियो में देखा था सिपाही बलविंदर की कैलकुलेशन को। सिपाही बलविंदर 1 जनवरी 2025 को आर्मी में एनरोल होते हैं और 30 साल बाद 31 दिसंबर 2054 को सूबेदार की रैंक में रिटायरमेंट जाते हैं। 1 जनवरी 2025 को बलविंदर की टोटल सैलरी करीब 42,000 रुपए है। वो कहते हैं कि मैं अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए एएफपीपी में कटवाऊंगा। फिर हर साल 6% मेरा डीए बढ़ेगा और 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मैं हर साल अपना एएफपीपी कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ाता चला जाऊंगा। तो चलिए गणित की नोटबुक खोलता हूं और कैलकुलेशन फिर से दिखाता हूं। तो ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शीट में मैंने पहले 5 साल का लेखा जोखा दिया है बलविंदर के प्रोविडेंट फंड का, यानी 2026 से 2030 तक का। पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इसी टेबल को हम नीचे 2055 तक लेकर जाएंगे। पहली नोट करने वाली बात इस टेबल में यह है कि हालांकि
उस बलविंदर का जो प्रोविडेंट फंड है एएफपीपी वो हर महीने कट रहा है, पर मैंने उसको पर ईयर यानी साल में एक ही बार कटा हुआ दिखाया है ताकि कैलकुलेशन को सरल रखा जाए। इससे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप पहली रो में देख रहे हैं, बलविंदर ने पर मंथ बचाए 10,000 रुपए, पर ईयर 12 इंटू 10,000 यानी 1,20,000 रुपए, और 2055 तक उसमें 30 साल तक ब्याज लगेगा। तो वो ब्याज लगाकर टोटल अमाउंट इन 1,20,000 रुपए के बदले बलविंदर को मिलेगा 2055 में 9,39,432 रुपए। अगली रो में आते हैं। इसके अंदर उसने अपना कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया, 10% अगले साल बढ़ा दिया, तो 10,000 से कंट्रीब्यूशन हो गया 11,000, यानी 11,000 पर मंथ का मतलब है 1,32,000 पूरे साल का। और इस पैसे को बढ़ने के लिए मिलेंगे 29 साल, यानी 2027 से 2055 तक। तो 29 साल में ये पैसा बढ़कर 1,32,000 से हो जाएगा 9,64,870 रुपए, करीब करीब 9.65 लाख रुपीस। तो इसी तरह ये कंट्रीब्यूशन हर साल 10% बढ़ता चला जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स, साल जो हैं, हर साल एक एक कम होता रहेगा, 30, 29, 28, 27, इसी तरह से। तो ये मैंने उस पूरी टेबल को नीचे तक पुल कर दिया है, और अभी आप देख पा रहे हैं कि 7.1% इंटरेस्ट पर बलविंदर को टोटल पैसा रिटायरमेंट होते समय, जब वो सूबेदार बलविंदर हो गए हैं, उनको टोटल पैसा मिलेगा 4,26,00,000 रुपए 7.1% इंटरेस्ट पर। अब आपको सेम कैलकुलेशन दिखाता हूं, सेम टेबल, उसके अंदर खाली एक चेंज किया है मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.1 से कर दिया है 8.25%, जो कि ईपीएफ का आज के दिन का इंटरेस्ट रेट है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल अमाउंट 4.26 करोड़ से बढ़कर हो गया है 4.94 करोड़, यानी करीब करीब 70 लाख रुपए ज्यादा। तो सार ये है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस एएफपीपी को बंद करके ईपीएफ में शामिल होते हैं तो बलविंदर साहब को रिटायरमेंट के समय करीब 70 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि अगर आर्म्ड फोर्सेस ईपीएफ में शामिल होते हैं तो क्या सर्विंग सैनिकों को ज्यादा पैसे के अलावा और भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका जवाब है हाँ। ईपीएफ में 5 एडिशनल बेनिफिट लागू हैं जो कि एएफपीपी में नहीं है। नंबर 1, ईपीएफ अपने सभी मेंबर्स को 7 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देता है। इसे कहते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी इडली। इस इंश्योरेंस के लिए मेंबर्स को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। तो अगर नौकरी के दौरान किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो ईपीएफओ उसकी फैमिली को 7 लाख रुपए देता है। एएफपीपी में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, ईपीएफ के सभी मेंबर्स का 1250 रुपए हर महीना पेंशन कंपोनेंट में जाता है। इसके बदले उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। अगर आर्म्ड फोर्सेस ईपीएफ में शामिल होते हैं और सैनिक अपना 1250 रुपए कटाते हैं तो उन्हें एक एडिशनल पेंशन मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। नंबर 3, एएफपीपी में सैनिक ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए कटवा सकते हैं, लेकिन ईपीएफ में यह लिमिट नहीं है। ईपीएफ की लिमिट है बेसिक पे प्लस डीए। तो अगर कोई सैनिक पीएफ में 5 लाख से ज्यादा कटवाना चाहे तो एएफपीपी में यह संभव नहीं है, लेकिन ईपीएफ में संभव है। नंबर 4, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिक बहुत ही कम एज में रिटायरमेंट चले जाते हैं। बहुत से सैनिक फौज से जाने के बाद सिविल में नौकरी करते हैं। रिटायरमेंट के समय उनका एएफपीपी अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन ईपीएफ में ऐसा नहीं होगा। जो लोग सिविल में नौकरी ज्वाइन करते हैं उनका ईपीएफ अकाउंट नए एम्प्लॉयर के पास शिफ्ट हो जाएगा और उन्हें ईपीएफ के बेनिफिट मिलने जारी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि ईपीएफ पर 8.25% टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है, जो कि टैक्स बेनिफिट को इंक्लूड करके 10% से कम नहीं है। और अंत में नंबर 5, अगर हम ईपीएफ में शामिल होते हैं तो हम 30 करोड़ लोगों का हिस्सा बन जाएंगे। 30 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। सरकार के लिए ईपीएफ पर इंटरेस्ट रेट कम करना आसान नहीं है क्योंकि 30 करोड़ लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए बहुत समय से बाकी सरकारी स्कीम्स जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, लेकिन ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट लगातार 8% से ऊपर ही बना हुआ है।
तो ये तो हो गए फायदे। अब एक नुकसान भी है, और वो ये है कि एएफपीपी में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता। 2 साल पहले तक ईपीएफ में भी नहीं लगता था, लेकिन अब रूल ये है कि आप अगर साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा ईपीएफ में कटाते हैं तो जो भी 5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। ज्यादातर सैनिकों का एएफपीपी कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 5 लाख पर ईयर यानी करीब 40,000 रुपए पर मंथ से कम है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सरकार ये 5 लाख की लिमिट भी बढ़ा देगी। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो का सार ये है कि ईपीएफ के फायदे बहुत हैं और नुकसान कोई नहीं है। इससे सर्विंग सोल्जर्स को रिटायरमेंट के समय ज्यादा अमाउंट तो मिलेगा ही, उसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट मिलेंगे जैसे फ्री लाइफ इंश्योरेंस और एडिशनल पेंशन। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हमें ईपीएफ में शामिल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी वो चाहे डिफेंस सिविलियन हो या डीआरडीओ या एमईएस, वो सभी ईपीएफओ का ही हिस्सा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए यस टू ईपीएफ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।